बुजुर्ग माँ की भूख। शाम का समय हो चुका था। कमला देवी बाहर खाट पर बैठी अपनी बहू की राह देख रही थी, जो दोपहर से पड़ोसन के साथ खरीदारी करने गई थी। बार बार उठकर गेट के बाहर झांक लेती, शायद बहू दिख जाए। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आती दिखी। सरला, ओ सरला, जरा इधर तो आ बिटिया। सरला दौड़ी दौड़ी कमला देवी के पास आई। क्या हुआ काकी? काहे आवाज लगा रही हो? अरे मेरी बहू भी तो तेरे साथ ही गई थी। वो कहाँ रह गई? अरे हाँ काकी, भाभी तो मेरे साथ ही गई थी, लेकिन भैया रास्ते में मिल गए थे। वो बच्चों को ट्यूशन से ला रहे थे, तो भाभी को साथ ले गए। आज होटल में खाना खाने गए हैं। अरे तो कम से कम घर आकर बता तो जाती। अब काकी, मैं क्या करूं? भैया आए और भाभी को ले गए। भैया के पास कार थी तो सामान उसी में रख लिया। कमला देवी ने ठंडी आह भरी और वापस अपनी खाट पर आकर बैठ गई। आंखों से आंसू टपक पड़े। यहाँ मैं भूखी बैठी हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं। और वो सब होटल में खाना खाने चले गए। जाने से पहले मेरा तो कुछ इंतजाम कर जाते। रसोई में ताला डालकर चाबी भी साथ ले गई थी, जैसे मैं वहां से कुछ चुराकर खा लूंगी। कमला देवी अपने बेटे रवि और बहू मंजू के साथ रहती थी। 2 पोते पोती संदीप और नेहा भी थे। यही उसका पूरा परिवार था, लेकिन उसमें शायद उसकी कोई अहमियत नहीं थी। कमला देवी अब बुजुर्ग हो चुकी थी। वह पूरी तरह से अपने बेटे बहू पर निर्भर थी। उसने अपना सब कुछ अपने बेटे रवि के नाम कर दिया था, आखिर इकलौता बेटा था। शादी के 15 साल बाद पैदा हुआ था रवि। कमला और उसके पति रामनाथ ने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। खुद तकलीफें सह ली, लेकिन रवि की हर ख्वाहिश पूरी की। दिन रात मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, अच्छे से घर बसाया, लेकिन अब वही बेटा उसे पराया लगने लगा था। रामनाथ की मृत्यु के बाद बहू मंजू का व्यवहार बदल गया। अब वह सास का ख्याल रखने के बजाय उसे बोझ समझने लगी। कहीं बाहर जाती तो रसोई में ताला लगाकर जाती, और रवि, वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहता। कमला ने 2-3 बार रवि से शिकायत की, लेकिन उसने ये कहकर चुप करा दिया, माँ, तुमने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें भी जीने दो। इतने में सरला चाय लेकर आ गई। लो काकी, चाय पी लो। चाय का कप लेते हुए कमला ने झिझकते हुए कहा, बिटिया, अगर तेरे घर में 2 रोटियां रखी हों तो दे दे। चाय के साथ खा लूंगी। सरला एक पल को चुप रह गई, फिर बोली, ठीक है काकी, अभी लेकर आती हूँ। सरला जल्दी से घर गई और गरम गरम रोटी और सब्जी ले आई। कमला ने उसे आशीर्वाद दिया और खाना खाकर लेट गई। रात के 11 बजे रवि, मंजू और बच्चे घर लौटे। आज तो बहुत थक गए, सीधा सोने चलते हैं। हाँ बिल्कुल, और हाँ, माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही मंजू का मुंह बिगड़ गया। अभी देती हूँ। रसोई का ताला खोलकर वह अंदर गई और दूध और 4 ब्रेड का कटोरा माँ के सामने पटक दिया। मेरी हिम्मत नहीं है कुछ बनाने की, जो दिया है वही खा लो। कमला ने धीमे स्वर में कहा, बहू, मैंने खाना। अब बकवास मत करना, बहुत थक गई हूँ, जो दिया है वही खाओ। कमला ने ब्रेड दूध एक तरफ रख दिया और खाट पर लेट गई। सुबह मंजू के चिल्लाने की आवाज से रवि की नींद खुली। देखो, तुम्हारी माँ ने ब्रेड दूध फेंक दिया। खाना नहीं था तो मना कर देती। अब पड़ोस में रोती धोती फिरेंगी, जैसे हम लोग इन्हें खिलाते नहीं। रवि ने गुस्से में माँ से पूछा, माँ, पैसा नहीं लगता क्या इन सब चीजों का? क्यों बर्बाद किया? कमला देवी ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, मैंने खाना खा लिया था। कहाँ से खा लिया? चोरी की होगी ना? नहीं बेटा, जमुना ने दिया था। वाह माँ, अब तुम हमारे साथ रहकर हमारी बदनामी करोगी। लोगों को लगेगा कि हम तुम्हें खाना नहीं देते। कमला देवी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बेटा, क्यों ना तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। वहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, और कोई ताने भी नहीं मारेगा। रवि और मंजू चौंक गए। क्या माँ, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? बेटा, जब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं तो वहाँ कम से कम चैन की रोटी तो मिलेगी।
रवि और मंजू की आंखें शर्म से झुक गईं। समाज के डर से वे कमला देवी को वृद्धाश्रम नहीं भेज सके, लेकिन मां का ये दर्द भरा जवाब उनके दिल में गहरी चोट कर गया। शिक्षा, माता पिता हमारा सहारा होते हैं, लेकिन जब वे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें भी सहारे की जरूरत होती है। जो संतान अपने माता पिता की कद्र नहीं करती, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई माँ बाप की अहमियत समझ सके। और हाँ, अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।